आप भी में जी आ जाएंगे। आइए हमारे यजमान जी, आप भी पूजन करेंगे, हाथ धुल लेंगे। हरिः ओम्। इदं विष्णुर्विचकरमेत्रे धाने दधे पदम् शमूढमस्य वाग्भूसुरे स्वाहा। ओं भर्वस्व श्रीभगवते सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को आप माला यहाँ से चढ़ा देंगे। व्यासदेव पूजनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं भूर्भुवस्वावयसदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। आइए जितने भी भगवत श्रद्धालु हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की दिव्य पावन आरती प्रारंभ होगी। हरिः ओम्। इदग्गो हविः प्रजननं मे सुदसवीर्गो सर्वगडगो सुवस्ताये, आत्मसन् प्रजासनि पशुषनि लोकसन्न्यभयसनि, अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मास्तु धक्ता। आरति श्रीराम मायण जी के, कीरत खलित ललित सियामी। कीरत खलित ललित सियामी, आरती सेरा मायन जी की। कीरत खलित ललित सियामी, आरती सेरा मायन जी की। जय हो जय हो। गावत ब्रह्मा दिक्मुनि नारद, वाल्मीकि में ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक्मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सनकादि
शेष अरु सारद सुख सनगादि शेष अरु सारद बरने पवन सुत कीरत नीके आरत श्रीरा मायण कीरत कलित ललित सिया हरि बोल। गावत में पुराणी अष्टदश नवो शास्त्री सभा ग्रंथन ओनस गावत वेद पुराण वचन छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन सन मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंश सम मत सब ही औरत गलित ललित श्री अपे औरत तेरा मायन री जरा हरि बोल। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास वादी कवि वर्ज बखानी काशीवादी कवि वर्ज बखानी कागे बुसूरे गरुड़ के ही की आदत कलित ललित सिया की आरत श्री राम मायण जी की बलिमन हरनी विषय रस सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की कलिमल हरण विषय रस सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की चलने रोग भव पूरी अमी चलने रोग भव पूरी अमी ताते मात ये तुलसी की औरत कलित ललित सिया
आरती श्री राम मायन जी की भजत कली ललित सियपी आरती श्री राम मायन जी की आरती श्री राम मायन जी की आरती श्री राम मायन जी जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः गुरुस्वाक्षमाप्रात नमस्कारान् मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम शुभले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। आप सभी भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन, अपने स्थान पर बैठ जाएं। दिव्य भगवान की कथा का रस स्वादन करेंगे। पूज्य व्यास जी। शरण श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम राम। जय जय सिया राम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। हरि ओम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरदानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं वीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् दनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लेत सना सुधि दीन की सहज दया की धाम जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली रामचरितमानस भगवान की, बोली श्री अयोध्या धाम की, बोली चारों भैया की, बोली सरयू मैया की। जय जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज पंचम दिवस है। विगत 4 दिनों से आप सभी कौशलपुरी निवासी भक्तगण इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे आज के मुख्य यजमान श्री रामानुज शर्मा जी और उनके परिवार के सदस्य श्री प्रियंका शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी समस्त श्रद्धामयी माताएं बहनें, सभी भगवत वृंद, श्री राम कथा के रसिक, आप सभी को सादर जय सिया राम। यूट्यूब फेसबुक लाइव के माध्यम से कथा का दर्शन कर रहे भक्तों को भी सादर जय सिया राम। आइए आज भगवान के विवाह उत्सव की कथा में हम लोग प्रविष्ट हो, इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, अपने जीवा को पवित्र करेंगे। कुछ क्षणों के लिए हम लोग भगवान के सुंदर नामों का गुणगान करेंगे। तत्पश्चात आज के दिव्य कथा में प्रविष्ट होकर के आनंद प्राप्त करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की करते हुए
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोली राघवेंद्र सरकार की। आज सभी माताओं का व्रत भी होगा, है ना। फिर भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसी कठिन तपस्या करते हुए माताएं सब कथा में आई हैं। आप सभी माताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ एक दिन क्या एक घंटा भोजन न मिले, हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है? और इतने पर भी मैया लोग बैठ के मुस्कुरा रही है, बहुत बड़ी बात है। सही है, अभी एक दिन समय से भोजन ना मिले, एक घंटा लेट हो जाए, फिर देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है। लेकिन जब कोई व्रत रखते हैं ना तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। ऐसे भले ही सुबह सुबह भूख लग जाए, लेकिन जब व्रत रखिए तो ये महिमा होती है भगवान की, वो सहन शक्ति प्रदान करते हैं कि नहीं, बोलो तब। तो ऐसे ही भगवान की कृपा बनी रहे आप सभी पर। आज हम ये प्रयास करेंगे कि भगवान के विवाह की कथा थोड़ी संक्षिप्त की जाए। अगर व्रत ना होता, माताओं का पूजन का विधान ना होता तो शायद थोड़ा और विस्तार करते। वैसे हमने पता किया है चंद्रोदय का समय 9:09 है, सही है कि नहीं? 9:09 है। तो प्रयास करेंगे कि आप अपना वो कार्य भी कर ले, दोनों ही ना छूटे, ये पूरा प्रयास रहेगा। कल हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को मांगने के लिए विश्वामित्र मुनि अयोध्या पधारे हैं। चक्रवर्ती जी ने बहुत स्वागत किया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है। जैसे किसी के यहाँ कोई मेहमान आते हैं, संत आते हैं, तो लोग अपने बच्चों से बोलते हैं तुरंत आओ, पांव छुओ। लेकिन चक्रवर्ती जी ने क्या किया, पहले अपने चारों बालकों को नहीं बुलाया, पहले विश्वामित्र जी की खूब सेवा की, पूजन किया, उन्हें भोजन कराया। जब भोजन करा कर तृप्त किया, तब जाकर के बुलाया है अपने चारों बालकों को। क्यों? चक्रवर्ती जी ने सोचा हो सकता है कि गुरु जी को भूख लगी हो, उतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, और जब भूख लगी रहती है तो मन से आशीर्वाद निकलता नहीं है, तो इसीलिए पहले खूब इनको भोजन करा दे। जब ये भोजन से तृप्त हो जाएंगे तब बालकों से बोलेंगे प्रणाम करिए, तब आशीर्वाद हृदय से निकलेगा। तो इसीलिए पहले खूब सेवा की, भोजन कराया, उसके बाद बालकों को बुलाकर प्रणाम कराया है। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके विश्वामित्र जी बड़े आनंदित हुए।
अब दोनों भैया को लेकर के चल रहे हैं कहाँ? बक्सर की ओर, जहां पर विश्वामित्र जी का आश्रम है। कल चर्चा भई थी कि मार्ग में अहिल्या जो मिली। अहिल्या कौन? गौतम ऋषि की पत्नी है। इनसे कुछ अपराध हो गया था। अब क्या अपराध हुआ है इसकी चर्चा करना उचित नहीं है। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग पर ताला लगाया है, क्योंकि हमें आपको वो चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के हृदय में ग्लानि हो या किसी के चरित्र पर कोई प्रश्न उठे। इसीलिए संक्षिप्त में बताते हैं कि माँ अहिल्या से कुछ पाप हुआ था, वो भी धोखे से हुआ था। उनके पति गौतम ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया था कि तुम शिला की हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। और जब वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी चरणों में गिर के, उन्होंने बताया कि ये अपराध मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, भूल से ये अपराध हो गई। तो गौतम ऋषि को दया आई। उन्होंने कहा अब शाप तो मुख से निकल चुका है देवी, लेकिन आपका उद्धार भगवान श्री राम करेंगे। जब वो आएंगे उनके चरणों की रज से ही आपका कल्याण होगा। और महाराज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी भगवान श्री राम की। भगवान का आगमन हुआ है और जैसे ही अपने चरण रज का स्पर्श कराया है, शिला जो थी वो नारी के रूप में परिवर्तित हुई, भगवान की स्तुति गाई और आनंद के साथ अपने पति के लोक में गई है। आगे महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान अपने गुरु जी के साथ आगे बढ़े हैं। मार्ग में गंगा जी मिली, गंगा जी का दर्शन किया है और दोनों भैया ने गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा जी में स्नान किया। गुरुदेव विश्वामित्र ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई कि माँ गंगा इस धरती पर कैसे आई है, पूरी कथा सुनाई है। माँ गंगा को प्रणाम करके सभी आगे चले हैं। अब धीरे धीरे कथा बक्सर से मिथिला नगरी की ओर जा रही है, मिथिला नगरी की ओर जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि चलते चलते मिथिला नगरी की सीमा पर प्रभु पहुंचे। राम जी लक्ष्मण जी मिथिला नगरी की सीमा पर पहुंचे और सीमा पर क्या देखा? जहां से मिथिला नगरी आरंभ हुई है उस स्थान की शोभा क्या कही जाए। बहुत सुंदर नगरी है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। नगर की ऐसी शोभा है, इतने सुंदर बाग बागीचे हैं, बहुत सुंदर गलियां हैं, सड़कें हैं। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मिथिला नगरी के सौंदर्य की क्या चर्चा की जाए। इतनी सुंदर नगरी है कि उसके सामने अमरावती भी फीकी है, स्वर्ग भी फीका है। और उस नगर में रहने वाले लोग भी बड़े अच्छे हैं। उस नगर में रहने वाले लोग कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। केवल नगरी का सौंदर्य नहीं है, नगर में रहने वाले भी अच्छे हैं। घर बहुत अच्छा हो, बहुत सजाया हुआ हो, बहुत सुंदर हो, पर घर में रहने वालों का स्वभाव गड़बड़ है तो वो घर बेकार है। ऐसे ही नगरी तो बड़ी दिव्य है मिथिला नगरी, वैभव संपन्न है, न जाने कितने रथ हाथी घोड़े। और महाराज मिथिला नगरी में गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा का जो महल है, मिथिला नगरी के राजा है जनक जी। जनक जी का महल तो सुंदर है ही, लेकिन वहां के जो मंत्री हैं, सेनापति हैं, उनका भवन भी किसी महल से कम नहीं है। और उस नगर में रहने वाले लोग बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, बड़े ही भजनानंदी हैं। और महाराज मिथिला नगरी में प्रवेश किए दोनों भैया बड़े आनंदित हुए हैं। मिथिला की शोभा देख करके गदगद हो गए हैं, प्रशंसा करते, वाह कितनी सुंदर नगरी है, क्या बागीचा है। आगे बढ़े तो जनक जी का निवास दिखाई दिया। जनक जी का निवास बहुत सुंदर है, अति अनूप जहां जनक निवासु। अब महाराज मिथिला के राजा हैं, राजा का महल तो किसी से कम होगा नहीं, बहुत सौंदर्य है उस महल का। और महल में भी जो सीता जी का सदन है, सीता जी का भवन है, वो सबसे सुंदर है। तो महाराज नगरी में पहुंच करके विश्वामित्र जी जनक जी के महल में नहीं गए,
पहले ही एक आम के बागीचे को देखा और देख करके इतना सुंदर बागीचा, विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी से कि ये बागीचा बड़ा सुंदर लग रहा है आम का, क्यों ना यहीं पर हम लोग ठहरे। और उनके साथ में बहुत सारे संत हैं, ऋषि हैं। राम जी कहते हैं गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा। तो एक आम के सुंदर बाग में दोनों भैया गुरु जी के सहित विश्राम करते हैं, रुकते हैं। तब तक जनक जी को पता चला, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे जनक जी को विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना मिली, जनक जी मंत्रियों को लेकर और जो श्रेष्ठ मंत्री थे, ब्राह्मण थे, विप्रजनों को लेकर के पहुंचे हैं कहां? विश्वामित्र जी के पास। अच्छा, भगवान श्री राम जब बागीचे में थे, उनको ये मालूम था कि जनक जी आएंगे, और जनक जी आएंगे इससे पहले हम लोग थोड़ा कहीं किनारे चले, लक्ष्मण जी को लेके थोड़ा अलग हट गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं राम जी की जैसे ही जनक जी आएंगे, कहीं मुझको देख लिया तो अपनी सुध बुध भूल जाएंगे, फिर गुरु जी की सेवा अच्छे से कर नहीं पाएंगे, प्रणाम नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया राम जी ने? राम जी लक्ष्मण जी को लेके थोड़ा बागीचा घूमने लगे। तब तक ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ, विप्रजनों के साथ, अपने सेनापति मंत्रियों के साथ पहुंचे हैं। कौन? जनक जी। और जैसे पहुंचे हैं, कुशल पूछी है, मुनिवर की प्रणाम किया है, दंडवत किया है। और यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब कुशल कर लिया, पूछ लिया कैसे हैं आप, बहुत अच्छा हुआ आपका आगमन हुआ, कुशल पूछ ली, प्रणाम किया है, बातचीत हो गई थोड़ी, तब राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूल वाई। और राम जी और लक्ष्मण जी कैसे हैं? एक भैया गोरे हैं, एक सांवले हैं, इतना सुंदर मुख है, आंखें जो है वो कमल के समान हैं, और मुस्कान ऐसी है जो देखे देखता रह जाए। तो महाराज जैसे ही दोनों भैया आए, राम जी, लक्ष्मण जी, जनक जी और उनके साथ जो भी आए थे, वो अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। राम जी को देखे और देखते ही रह गए, उनकी दृष्टि ही नहीं हट रही थी। जादू कर गयो जादू कर गयो, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल। जाके नैना कारे टेढ़ी चाल जा, नैना कारे टेढ़ी चाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल। रोज सतावे, निंदिया न आवे, रोज सतावे, मोहिनी मूर्तिया मोहे जगावे, मोहिनी मूर्तिया मोहे जगावे। नैना जागे रे कमाल जादू, नैना जागे रे कमाल जादू, कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल। जाके नैना कारे तेरी चाल, जाके नैना कारे तेरी चाल,
जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल। बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी, करुणा की है आस जरा सी, करुणा की है आस जरा सी। मन बस गयो मेरो रागो लाल जादू, मन बस गयो मेरो रागो लाल जादू, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल। जाके नैना तारे तेरी जान, जादू नैना तारे तेरी जान, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, 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 जादू कर गयो कौशल्या को लाल। जैसे ही पहुंचे हैं जनक जी, जनक जी ने राम जी को देखा है। राम जी जैसे पहुंचे और देखते रह गए, अपने स्थान से उठकर सब खड़े हो गए। आज विदेह राज राम जी को देख करके इतने आनंदित हुए और अपने मन में क्या सोचा कि ये जो सांवला वाला है मेरी बिटिया के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जानकी जी के स्वयंवर के लिए जनक जी बड़े चिंतित थे और राम जी से परिचित नहीं थे, राम जी को नहीं जानते थे। राम जी तो अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे। जब राम जी गुरु जी की यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, यज्ञ की रक्षा की है, वहां पर कुछ दिन रहे तो मिथिला से पत्र आया था। गुरु जी ने ही कहा था कि राम और लक्ष्मण, यदि आप लोग मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने चलना चाहो तो चलो। तो उस समय राम जी ने कहा था कि गुरु जी, मेरे पिताजी ने कहा था, जब मेरे पिताजी हम सबको आपको सौंप रहे थे तो बोले थे आज से आपके गुरु जी ही आपके माता पिता हैं, इनकी बात मानना, जो ये कहेंगे वही करना। तो गुरु जी आपकी आज्ञा है तो हम मिथिला चलेंगे। तो इसीलिए महाराज जनक जी ने पत्र तो दिया था विश्वामित्र जी को, पर राम जी लक्ष्मण जी तो उनके साथ बिना बुलाए आए थे, इसीलिए जनक जी पहचान नहीं पाए। जनक जी ने देखा और मन में प्रीति हो रही है, प्रीति हो रही है, प्रेम उमड़ रहा है। और विश्वामित्र जी से क्या कहा, कहते गुरु जी एक बात पूछे क्या? बोले ये जो दोनों बालक हैं ये कौन है? इनको देख करके बड़ा आनंद हो रहा है, हे नाथ कहिए ये दोनों बालक कौन है? विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। तू सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद
ताते प्रभु पूछौ सती भाऊ आगे प्रभु पूछे हो सती भाऊ कहु नाथ जनि करहु दुराऊ कहु नाथ जनि करहु दुराऊ इनहि बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। जनक जी हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, गुरुदेव एक बात पूछे, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? इनका परिचय दीजिए। ये कोई मुनि के बालक हैं, कोई ऋषि पुत्र हैं, या कोई राजपुत्र है, या कहीं वो ब्रह्म तो नहीं है जिनकी महिमा वेद भी नेति नेति कहकर गाते हैं? मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया बड़ी सच्चाई के साथ में, क्योंकि इनको देख करके बड़ा अनुराग हो रहा है, मन में प्रेम हो रहा है, और ये जो मन है ना प्रेम के वश में हो गया है, जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। इन दोनों बालकों का सौंदर्य ऐसा है। कौन है ये? अब विश्वामित्र जी परिचय देने जा रहे हैं, राम जी का और लक्ष्मण जी का परिचय देने जा रहे हैं। जैसे कहा, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुन बानी। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने कि अरे ये जगत में जहां तक प्राणी है ये सबके प्यारे हैं, वैसे राम जी ने मन ही मन गुरु जी से कहा, गुरु जी पोल मत खुलवाइए, हमें साधारण रहने दीजिए, अभी जनक जी की दृष्टि में हमारे विषय में बताइए मत, अभी बहुत सी लीला करनी है गुरु जी। तो विश्वामित्र जी ने बात चेंज कर दी। विश्वामित्र जी ने अब लौकिक परिचय दिया है। कहते हैं कि महाराज रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जैसे कहा कि रघुकुल मणि, रघुवंश के मणि चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। जैसे सुना ये रघुवंशी हैं, तब तो जनक जी मन ही मन खुश हो गए कि चलो बढ़िया है, अपने बिरादरी के हैं, अपनी बिरादरी के हैं, अब तो बियाह बिटिया का कर सकते हैं। लेकिन अब भी मन में संशय है क्या? जाति एक है, बिरादरी तो एक है, पर सबसे बड़ी समस्या है धनुषवा कैसे उठेगा। ये तो इतने दुबले पतले लग रहे हैं, इतने कोमल लग रहे हैं। तब तक फिर परिचय दिया विश्वामित्र जी ने। कहते हैं जनक जी, राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राख्यौ सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। क्या कहा? इधर जनक जी सोच ही रही है कि धनुष उठेगा या नहीं उठेगा, तब तक विश्वामित्र जी बोल दिए, बोले मेरे हित के लिए चक्रवर्ती जी ने इन्हें भेजा है। अरे ये दो बालक जो देखने में सुंदर लग रहे हैं ना विदेहराज, वास्तव में ये बड़े वीर हैं, इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की है, पूरा संसार जानता है, बड़े बड़े असुरों को संग्राम में जीता है। अब तो जनक जी गदगद हो गए, लो अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी तक चिंता थी बिरादरी कौन से होंगे, तो ये रघुवंशी है। दूसरी समस्या वीर है कि नहीं, ये तो वीर भी हैं। हे भगवान, मेरी जानकी का विवाह सवरके के साथ हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। मन ही मन मना रहे हैं। और महाराज अभी तक बात चल रही थी, जब सुना कि ये वीर भी हैं, यज्ञ की रक्षा किए, बड़े बड़े निशाचरों का वध किया है, तब जनक जी कहते हैं कि अरे गुरुदेव, आप यहाँ इस आम के बाग में क्या कर रहे हैं? चलिए भवन में चलिए, और खूब बढ़िया व्यवस्था दी है। कौन सा सदन दिया है? सुंदर सदन सुखद सब काला। एक सुंदर महल था जिसमें सभी ऋतुएं समान रूप से विराजमान थी।
राजा जनक जी राम जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को लाकर उसमें ठहराते हैं। कहते हैं आप लोग यहीं रहिए, आप लोग यहीं विश्राम कीजिए, आज से इस भवन में आप लोग रहेंगे। और महाराज विदा मांगकर अपने समूह के साथ जनक जी वापस अपने महल जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी के मन में विचार आया, क्या? लक्ष्मण जी के मन में नगर भ्रमण का विचार आया, जनकपुरी देखने का मन हुआ। देखिए लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब हम लोग आ रहे थे तो नगरी को दूर दूर से बाहर से देखा, बड़ी सुंदर नगरी है, क्यों ना घूम करके देखे इसे। लेकिन देखिए अनुशासन, देखिए लक्ष्मण जी का मन मिथिला में घूमने का है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कह दे। लेकिन राम जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। भगवान कौन है? भक्त वत्सल है। राम जी ने जान लिया कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, पर गुरु जी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो क्या किया? राम जी ने खुद ही गुरु जी से कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहे, हे नाथ यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर घुमा कर ले आऊं। और राम जी का भाव देखिए, राम जी ने गुरु जी से जब कहा कि नगर दिखा करके, ये नहीं कहा देखने जाऊं, कहा नगर दिखा करके समय से वापस ले आऊंगा। यानी गुरु जी को ये ना कहना पड़े कि भैया तुम टाइम से आ जाना, ज्यादा घूमना मत। राम जी घर पे नहीं है पर अनुशासन में है। अनुशासन जीवन में जरूर होना चाहिए। आप अपने घर पे रहिए, बाहर रहिए, कहीं रहिए, अनुशासन होना चाहिए। राम जी का अनुशासन देखिए, वो कहते हैं कि गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो, क्या घूमने चले जाते तो गुरुजी कुछ कहते, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के राम जी कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे राम जी हैं हमारे। तो गुरु जी से आज्ञा मांगते हैं, कहते हैं गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो कहिए लक्ष्मण जी को नगर दिखाकर ले आए। गुरुजी मुस्काने लगे, गुरुजी मुस्काने लगे और गुरुजी कहते हैं कि राम ये कोई पूछने की बात है, आप नगर देखना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, और नगर देखने मत जाओ बल्कि नगर वालों को अपना स्वरूप दिखाने जाओ। और गुरुजी ने कितनी सुंदर बात कही आज विश्वामित्र जी ने, सुख पूर्वक जाओ सुगंध को ले, एहिते भली बात न अन्य बनेगी, अति दुर्लभ दर्शन पा करके नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लख करके जग की सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। अजित तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, आज मिथिला तुम्हें देखकर धन्य बनेगी, आज मिथिला तुम्हें देखकर धन्य बनेगी। जाइए अपना सुंदर बदन दिखा करके आई। क्या कहा? जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। और महाराज जैसे राम जी लक्ष्मण जी नगर भ्रमण के लिए निकले हैं मिथिला में आज घूमने, वैसे पूरे नगर में चर्चा हो गई। जो जिस अवस्था में थे उस कार्य को छोड़कर दौड़ने लगे, भागने लगे। जो वृद्ध माताएं थी वो लाठी का सहारा लेकर दौड़ रही जैसे पैरों में जान आ गई हो। और केवल नारी नहीं, जितने पुरुष थे, नारी थे, बच्चे थे, वो सब मिथिला के दौड़ दौड़ कर भगवान को देखने के लिए आने लगे, क्योंकि भगवान के बारे में बहुत सुना था। राम जी के बारे में इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है, बड़े बड़े असुरों को मारा है, इनके चरण रज के स्पर्श से शिला भी नारी हो गई। तो ऐसे लोगों का दर्शन करना चाहिए। जैसे सुना, देखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुरवासिनी पाई। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिनी पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी। आए धाम काम सब त्यागी, मनहु
राखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। रखे सहज सुंदर दो भाई, होइगे सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे चर्चा भई नगर में कि राजा के पुत्र आए हैं, दोनों भैया आए हैं घूमने के लिए महाराज। पूरे नगर की महिलाएं दौड़ पड़ी, सारी मिथिलानियां। कोई अटारियों से चढ़ करके देखती, जो नई नवेली दुल्हन थी जिनको घर से निकलना अलाउ नहीं था, वो झरोके से झांक रही राम जी को। और सब राम जी के दर्शनों के लिए व्याकुल है, दर्शन करके ऐसे धन्य हो रही है मानो किसी दरिद्री को जन्म भर का खजाना मिल गया हो और लूट रही है। मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम जी के स्वरूप को देख देख करके सब कितनी प्रसन्न हो रही, कहीं कितने सुंदर है ना। धन्य होगी वो मैया जिसने इन्हें जन्म दिया होगा। एक सखी कहती, वो तो ठीक है, हम तो इन्हें देख लिए, काम तो तब बनेगा जब ये हमें देखेंगे, कल्याण तो तब ना होगा। दूसरी सखी कहती, चलो इन्हें बुलाते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया मिथिला नगरी घूमने चल तो रहे हो, लेकिन दृष्टि इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एकदम नीचे देखना, इधर उधर कोई कितनों बुलाए देखना मत। लक्ष्मण जी बोले, जी भैया। और महाराज सब मिथिलानियां बुलाती हैं, अरे राम जी जरा इधर देखिए ना। राम जी कुछ नहीं देखते, बस सीधे अपना रास्ता देख रहे हैं। तब तक एक सखी कहती है कि अरे बड़े घमंडी हैं, इधर देखते भी नहीं एक बार। और महाराज दोनों भैया कैसे हैं, कैसे शोभित हो रहे हैं। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी अही, कोटि कोटि सतकाम। भगवान का सौंदर्य ऐसा है, किशोर अवस्था है, सुंदरता के खजाने हैं, सावला रंग है। और भैया लक्ष्मण गोरे रंग के हैं, इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव निछावर हो जाए महाराज तो भी कुछ नहीं। एक सखी कहती है, कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोले मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक सखी कहती है, ये शरीर धारण करके कौन आया है जिसको देख करके सब मोहित हो जा रहे हैं। एक सखी बोली, अरे सुनो, मैंने इनके बारे में सुना है। कौन है ये? कहती हैं, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। कहती है, हम जानते हैं जो दोनों हंसों का जोड़ा है ना, ये अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। मैंने इनके बारे में सुना है, इन्होंने युद्ध में राक्षसों को मारा है। लक्ष्मण जी तब तक पीछे देखने चले, बोले भैया पिताजी का नाम ले रही। राम जी कहते हैं, नजर नीचे करो, इधर उधर नहीं देखना, कितनों बुलाएगी पिताजी को, किसी का नाम लेगी, देखना नहीं है भैया इधर। ये मिथिला है, और मिथिला नगरी भक्ति की नगरी है। भक्ति की नगरी में सर उठा करके चलने की महिमा नहीं, सर झुका करके चलने की महिमा है।
तुम्हारा राम जी ने समझाया कि पिता या पूरे खानदान का नाम ले लेंगी, देखना मत इनकी ओर। एक सखी बोली वाह, इन्हें तो अपनी सुंदरता पे बड़ा अभिमान है, हाँ इतना हम लोग बुला रहे देखते तक नहीं। दूसरी वाली बोली अरे ये जो पीछे पीछे जा रहे हैं ना छोटे वाले गोरे वाले, हम तो जानती हैं इनके पूरे खानदान के बारे में। दूसरी सखी बोली अच्छा इनका क्या नाम है? कहती है लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जैसे सुमित्रा जी का नाम लिया लक्ष्मण जी फिर देखने चले, भैया माँ का नाम ले रही है। राम जी कहते लेने दो, अब तो सामने देखो। और बहुत सखियां देखती हैं, लेकिन सखियां विचार कर रही हैं, मिथिला की नारियां विचार कर रही हैं कि राम जी एक बार हमारी ओर देखें। राम जी देखते नहीं हैं। एक सखी कहती क्यों ना फूल फेंक कर इनके ऊपर मारे, सुमन की वृष्टि करें। दूसरी बोली नहीं नहीं, इतने कोमल हैं, कहीं फूलों की पंखुड़ियों से चोट लग गया तो। इतने कोमल है राम जी। तब तक एक सखी कहती है मैं तो मना रही हूँ कि इनका विवाह जो है मेरी किशोरी जी से हो जाए, जानकी जी से हो जाए। दूसरी बोली जानकी से इनका विवाह होगा, तुझे क्या मिलेगा? दूसरी सखी बोली सुनो, अगर जानकी से विवाह हो जाएगा तो ये हमारे जीजा जी हो जाएंगे, और जब जीजा जी हो जाएंगे फिर विवाह में इनको इतनी गारी देंगे, इतनी गारी देंगे, सारा बदला ले लेंगे, जो हम लोग को दर्शन नहीं दे रहे, हम लोग की ओर देख नहीं रहे। एक सखी बोली बात तो तुम सही कह रही हो बहन, लेकिन तुम्हें लगता है कि इनसे धनुष उठ जाएगा? इतना कठोर धनुष है शिव जी का, क्या ये उठा पाएंगे? दूसरी सखी बोली अरे हमने सुना है ये बड़े वीर हैं, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, और देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये देखने में छोटे लग रहे हैं, काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। तो महाराज सारी मिथिला की नारियां कहती है राम जी एक बार हमारी ओर देख लीजिए, अगर आप देख लेंगे तो हम मिथिला वासियों का जीवन धन्य हो जाएगा। और प्रार्थना करती हैं, कैसे बुलाती हैं? मिथिला का पद है कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जरा सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, आँखियाँ में बस ली मधुर जोड़िया, अखिया में बदले मधुर जोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी
गाए तालियों की सेवा दी। हरि बोल। मिथिला में आई के तू जादू चलैला। 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 कैला जनक जो के चित चोरिया। मोहिला जनक पुर के देते डोरिया। कली हेरी रघुनाथ जी हमारी जय जय। ओरिया। कली हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कली हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ओ कली हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ। कनी हेरी रघुनाथ। कनी हेरी रघुनाथ। कनी हेरी रघुनाथ जी, यानी हे प्रभु एक बार हमारी ओर देखिए। और महाराज जिस प्रकार से राम जी नगर भ्रमण करते हैं। अच्छा, मिथिला के जितने लोग थे सब दौड़ दौड़ करके देखने आ रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कार्यों में लगे हुए थे। ऐसी जिम्मेदारियां थी कि वो आ नहीं पाए। वो कौन थे पता है? वो थे जनक जी के जो बाग है, पुष्प वाटिका के माली और मालिन नहीं आ पाए थे, क्योंकि वो बाग की रखवाली कर रहे थे। तो वो लोग अपने मन में सोच रहे थे कि बताओ, पूरी नगरी दौड़ दौड़ करके राम जी को देखने जा रही है, लेकिन हम लोग को तो ड्यूटी मिली है। किसी ने कहा कि राम जी से बढ़ करके है, अरे देख कौन रहा है, थोड़ी देर चल चलो, तुम भी देख लो। मालिन कहती है नहीं नहीं, हम जाएंगे नहीं। हम तो चाहते राम जी खुद हमारे पास आए, हम नहीं जाएंगे। अगर हमारा प्रेम सच्चा होगा तो राम जी दर्शन देने यहाँ आएंगे। और महाराज राम जी पूरी नगरी में घूमे घूमे, क्या सबको दर्शन दिया, पूरे नगरवासी आनंदित हुए। जैसे ही सायंकाल का समय हुआ, राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के आए। जहां पर यज्ञ के लिए, धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी, वो सब दर्शन करके प्रभु आए। और आए हैं तो गुरु जी ने पूछा कि और आप लोग देख आए नगर? राम जी कहते हैं जी गुरु जी देख आए। गुरु जी कहते हैं आपको मिथिला वासियों ने देखा? जी गुरु जी देखा। बोले बहुत बढ़िया, चलो मिथिला नगरी धन्य हो गई हमारे रघुवर जी को देख करके। और महाराज दोनों भैया गुरु जी के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। समय बीता। अगले दिन सुबह गुरु जी प्रातः काल जागे और जाग करके स्नान किया। जैसे पूजन करने चले तो राम जी कहते हैं गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुष्प वाटिका से आपके लिए पुष्प लेकर के आऊं। पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आऊं। गुरुदेव कहते हैं जाओ राम लक्ष्मण, आप दोनों मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। और महाराज समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया फूल लाने के लिए चल पड़े हैं पुष्प वाटिका में। और जैसे पुष्प वाटिका में गए महाराज तो
जो मालिन थी बाग की बड़ी खुश हो गई। बोली कहीं देखे मैंने कहा था कि हम लोग नहीं जा पा रहे तो राम जी दर्शन देने बागीचे में आएंगे, और देखो राम जी आ गए, दोनों भैया आ गए। तो मालिन कहती है माली से कि सुनिए, मैं जी भर के राम जी का दर्शन करना चाहती हूँ, इन्हें जल्दी फूल तोड़ने मत देना, इनसे खूब लंबी लंबी बातें करना, बातों में फंसा करके रखना, तब तक मैं जी भर करके निहार लूंगी। माली कहता ऐसा ही करूंगा, चिंता ना करो। और महाराज राम जी पहुंचे हैं पुष्प वाटिका में, और देखिए यहाँ पर एक बात कही है गोस्वामी जी ने। राम जी जब पुष्प वाटिका में गए तो उस समय शरद ऋतु का समय था, जब मिथिला में गए थे। लेकिन महाराज जैसे राम जी पुष्प वाटिका में प्रविष्ट हुए हैं, वहां पर बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु आई है, गए थे शरद ऋतु में, लेकिन भगवान जैसे ही बागीचे में प्रविष्ट हुए वैसे बसंत ऋतु आ गई। आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, कब मन बनवर अमवर बोरे बनलता ललित, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, शरद ऋतु था, लेकिन जैसे ही भगवान गए पुष्प वाटिका में बसंत ऋतु क्यों आ गई? क्योंकि बसंत ऋतु ने सुन रखा था कि भगवान आने वाले हैं, तो बसंत ऋतु गई ही नहीं थी, उसी पुष्प वाटिका में ठहर गई थी, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। और महाराज जैसे भगवान का आगमन हुआ है, भगवान के आगमन पर उस पुष्प वाटिका में जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, उसके डाल पर 5 प्रकार के पक्षी दिखाई दिए। कौन कौन से? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत, बिहग, नटत, कल मोरा। चातक यानी पपीहा, कोकिल यानी कोयल, और कीर यानी तोता, चकोरा यानी चकोर पक्षी। ये 4 प्रकार के केवल पक्षी नहीं है महाराज, ये 4 पक्षी जो है राम जी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, वास्तव में ये 4 प्रकार के भक्त हैं। भक्त कितने हैं? 4 प्रकार के। अच्छा, भक्तों के प्रकार 4 कौन कौन से हैं? एक भक्त होते हैं आर्त भक्त, जो भगवान को केवल दुख में याद करते हैं, ऐसे भक्तों का नाम होता है आर्त भक्त। जब दुख पड़ता है तब भगवान याद आते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो भक्त हैं उन्हें आर्त भक्त कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं वो है अर्थार्थी, यानी जब किसी वस्तु की या फिर धन की अभिलाषा हो तब भगवान को याद करना, केवल अपने काम से भगवान को याद करने वाले भक्त अर्थार्थी कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार के भक्त कौन है? जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त कौन होते हैं? जो प्रभु को जानने के उद्देश्य से भजन करते हैं कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, ऐसे लोग जिज्ञासु होते हैं। और चौथे भक्त कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी कौन? जो भगवान के तत्व को समझ चुके हैं, जान चुके, इसलिए भगवान को पूजते हैं या उनका भजन करते हैं। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि बस यही 4 प्रकार के भक्त हैं, केवल पुष्प वाटिका में ये 4 प्रकार के भक्त थे, हम इनमें से कौन से बने? आर्त बने, अर्थार्थी बने, जिज्ञासु बने कि ज्ञानी बने? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, 5वें वाले बनो। बोले 5वां भक्त कौन है? बोले मोर। कूजत, बिहग, नटत, कल मोरा। बनना है तो मोर बनो। क्यों? मोर को कोई स्वार्थ नहीं होता, कुछ चाहिए नहीं होता, ना तो मोर आर्त होता है, ना अर्थार्थी होता है, ना जिज्ञासु होता है, ना ज्ञानी होता है। मोर जैसे देखता है कि आकाश में बादल छाए हैं, वो खुशी से नाचने लगता है। ऐसे हम भक्तों को होना चाहिए। भगवान कृपा करे ना करे, हम उनका भजन करेंगे। भगवान हमें कुछ दे या ना दे, हमें उनका भजन करना है। जहां पर निस्वार्थ प्रेम हो, तो बनना है तो मोर बनो। और महाराज भगवान जब पुष्प वाटिका में पहुंचे, मोर ने इतना नृत्य किया था, इतना नृत्य किया था कि मोर के जो पंख थे वो भूमि पर गिर गए।
तो लक्ष्मण जी ने एक पंख उठा करके राम जी के बालों में लगा दिया। आपने कृष्ण जी के विषय में सुना होगा, कृष्ण जी मोर पंख धारण करते थे, पर मानस में श्री राम कथा में एक जगह राम जी पुष्प वाटिका में एक क्षण के लिए मोर पंख धारण करते हैं। वो भी कब? लक्ष्मण जी मोर से प्रसन्न होकर के कि तुमने इतना भगवान के आने पर नृत्य किया है, तुम में इतना प्रेम है, और वो मोर का पंख श्री राम जी के शीश में लगा दिया। तो महाराज मोर ने नृत्य क्यों किया था? भगवान के केश को देखकर, राम जी के बालों को देखकर उसे लगा कि काली घटाएं छाई हुई और मोर नाचने लगा। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि बनना है तो पांचवा भक्त बनो, मोर की तरह बनो। भगवान को देखकर आनंदित रहना, कुछ मिले ना मिले हम भगवान से नाता जोड़ के रहेंगे। तो भगवान अब पुष्प वाटिका में पहुंचे, चारों ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या देख रहे हो महाराज? राम जी बोले देख रहे हैं कोई दिख जाए किसी से पूछ ले, बिना पूछे फूल तोड़ना अपराध है। देखो महाराज राम जी की मर्यादा। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, कोई दिखे तो हम उससे पूछें। राम जी बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते, और लोग आजकल लोग बिना पूछे किसी के घरों के ताले तक तोड़ डालते हैं, और राम जी एक फूल तक नहीं तोड़ रहे हैं। ऐसी मर्यादा है महाराज, ऐसा स्वभाव है। लक्ष्मण जी कहते इधर उधर क्या देख रहे हो? राम जी बोले देख रहे कोई दिखाई दे। तब तक महाराज बाग का माली आ गया। बाग का माली आया। राम जी कहते हैं भैया माली हम अंदर चले जाएं, हमें फूल तोड़ना है। माली कहता है नहीं सरकार आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? कोई समस्या है? माली बोला बहुत बड़ी समस्या है। क्या? बोले आप अंदर नहीं जा सकते भाई, कुछ समस्या है। राम जी कहते हैं अच्छा समस्या बता दीजिए। तो माली कहता है कि देखिए आपके चरण रज से शिला नारी बन गई, और कहीं बागीचे में चले गए, सारे पेड़ उड़ गए, साफ हो गए, तब क्या करोगे? राम जी बोले हम कोई मदारी है क्या? माली बोला अरे सरकार अब आप क्या हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने सुना है आपके बारे में, तो हम आपको बागीचे में नहीं जाने देंगे। कहो तो हम ही फूल तोड़ के ला के दे दे। राम जी बोले मेरे गुरु जी को पूजा करना, और गुरु जी की सेवा हम खुद करते हैं, इसलिए हमको खुद फूल तोड़ना है। और महाराज अब माली और राम जी के बीच में संवाद होता है। माली कहता है बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। और क्या कहता है माली? कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु परहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी
और क्या कहा, चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु, चरण छुवत गई सिला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु, चरण छुवत उड़ी गई सिला प्रभु, कर छुवत बिटप उड़ जई राम जी बिनती सुनो, कर छुवत बिटप उड़ गई राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो, हो राम जी बिनती सुनो, राम जी बिनती सुनो। मालिक कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। राम जी बोले कोई उपाय है, कोई विकल्प है? माली बोला एक उपाय है। बोले क्या? बोले कि मिथिला में जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी बोले अच्छा हमको मिथिला का नियम बता दो। माली बोला एक मंत्र है, मिथिला का महामंत्र है, उस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। उस मंत्र का जाप करने से जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं करता। आप उस मंत्र का जाप करिए फिर अंदर जाइए। राम जी बोले बताइए कौन सा मंत्र है? मालिक कहता है आपको बोलना पड़ेगा एक छत्र जनक दुलारी सुनैना लाडली रूपवर्धिनी श्री जानकी जू की जय, इतना बोलिए तब अंदर जाने को मिलेगा। राम जी देखते हैं लक्ष्मण जी की ओर, कहते हैं लक्ष्मण अटपटा नहीं लगेगा हम जानकी जी की जय बोले। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे कह दो प्रभु, रोज अपने मन में जय जयकार करते ही हो, आज सबके सामने बोल दोगे तो कुछ हो जाएगा। राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी आप भी हमारे साथ बोलिए। और क्या कहा? राम जी कहे नंदिनी जू की जय। माली बोला हाँ हाँ हम इतने पागल नहीं, हमको पता है नंदिनी जी कौन है। आप अपने गुरु जी की गैया की जय जयकार कर रहे हो, आपकी गुरु की गैया का नाम नंदिनी है। जानकी जी की जय जयकार करनी है और पूरा मंत्र बोलोगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। पूरा बोलिए रूप रसवर्धनी जनक नंदिनी सुनैना जी की लाडली श्री विदेह राज किशोरी जानकी जी की जय। राम जी बोले अगर ये ना बोले तो काम नहीं चलेगा। माली बोला एकदम अंदर नहीं जा सकते, आपको जानकी जी की जय तो बोलनी पड़ेगी। जब बोलोगे सियाजू की जय प्रभु तब ही प्रवेशन पई हो, आप प्रवेश तभी कर सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु काहे को झंझट कर रहे हैं, बोल दो ना, जल्दी चलो। तब तक महाराज राम जी ने कहा, राम जी मुस्कुराए और राम जी बोलने लगे। कहते हैं रूप रसवर्धिनी जनक नंदिनी सुनैना लाडली श्री विदेहराज की दुलारी श्री किशोरी जी की जय। माली बोला हाँ अब काम बनाए, अब जय जयकार की वो बंदर जा सकते हैं। राम जी समझ गए मिथिला का माली जब इतना चतुर है तो यहाँ के लोग कैसे होंगे, बड़ा ज्ञानी है। और महाराज माली ने राम जी से कहा कि अब आप फूल तोड़ लीजिए, और भगवान को फूल तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे जैसे राम जी किसी वृक्ष के पास पौधे के पास जाते, वो पौधे प्रसन्न होकर खुद ही फूल राम जी के पास गिरा देते। तो दोने में पुष्प लेकर के प्रभु खड़े हैं, तब तक जानकी जी का आगमन हुआ है पुष्प वाटिका में। जानकी जी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पधारती हैं। क्यों? क्योंकि माँ भवानी की पूजा करने के लिए, पार्वती मैया की पूजा करने के लिए। तो महाराज
तेहि अवसर सीता तह आवा, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सारी सखियां सुंदर गीत गाते हुए जानकी जी के साथ में आती हैं। शोभा निरखी सुहावनी पावनी, नैनन लागती भली। बोलो जानकी मैया की। शोभा निरखी सुहावनी पावनी, नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी जनक लली। शोभा निरखी सुहावनी पावनी, नैनन लागती भली। रखी सुहावन पावन जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। बोलो जानकी मैया की। जय हो। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए और महाराज कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजत गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजत गावे गीत अली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 बोलिए किशोरी जी की। जय हो। हरि बोल। क्या बात है, क्या बात है। माँ जानकी पहुंची है अपने सखियों के साथ। पुष्प वाटिका में सरोवर में स्नान किया है और गौरी मैया का पूजन करने लगी। गिरिवर राज की शोरी है मैया पैया तोरी परो। गिरिवर राज की शोरी है मैया पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। हो जय हो गजानन षडानन के माता। जय हो गजानन षडानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे
भाग्य विधाता। फेरी नजर तनी सेवकों की ओरी पैया तोरी परो। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। कालियों की सेवा करते हुए बोलो गौरी मैया की। जय हो। जय हो। जरो। मैया संसार के तू सिरजनहारो। मैया संसार के तू जनहार हो पालनहार तू ही करेलू संहारो। पालनहार तू ही करेलू संगार हो। फेरी नजर तनी सेवकों की ओरी पैया तोरी परो। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। 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 बोलो गौरी मैया की। माँ जानकी अपनी सखी के साथ आई और सखी के साथ जब आई है सरोवर में स्नान किया है, माँ भवानी की पूजन में लग गई। 7-8 सखियों के साथ मैया आई है जानकी जी, लेकिन एक सखी बड़ी चंचल थी। एक सखी बहुत चंचल थी, उसका मन पूजा में नहीं लगा, तो वो पूजा नहीं करती। वो पहुंच गई फुलवारी देखने, और जब फुलवारी देखने पहुंची महाराज तो क्या किया, फुलवारी घूम रही, इधर बाकी सखियां जानकी जी के साथ माँ भवानी का पूजन कर रही हैं। वो सखी पहुंच गई फुलवारी देखने, और वहां पर उसने राम जी लक्ष्मण जी को देखा। राम जी लक्ष्मण जी को देखा, हृदय की स्थिति बिल्कुल बदल गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे इनको तो देखने पूरा नगर लालायित था, इनको देखने के लिए पुष्प वाटिका में क्या कर रहे हैं। अब वो सखी कुछ बोल नहीं पा रही है, वहां से दौड़ना शुरू किया और दौड़ करके मंदिर में आई। अपनी सखी से कहने लगी, जानकी जी से कहने लगी, अरे कोई आया है फुलवरिया में। जानकी जी कहती, कौन आया है, तू पूजा क्यों नहीं करती। बोले जानकी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने उनको देखा है। किसको। बोली उन्हीं को। अरे कुछ नाम वाम है, कुछ एड्रेस है, किसको देखा है। बोली अरे जिनको देखने के लिए पूरी मिथिला परेशान है, जो बहुत वीर है, वही दोनों आए हैं फुलवारी में। और वो सखी कहती है, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू है उनके नजरिया में। कोई आया सखी
तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। गोरा बदन श्यामला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा ओ मेरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। दोनों हाथों को उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ बोले जानकी मैया की। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर मारे कस के कमरिया में, वो तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। मारे कस के कमरिया में, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। वो सखी हाँफते हुए आई और जानकी जी से कहती है, जानकी बहुत सुंदर रूप है उन दोनों का, बहुत सुंदर है। एक तो सांवले है, एक गोरे और बहुत वीर है। एक बार मैं तो कहती हूँ तुम भी चलकर दर्शन कर लो। जानकी जी कहती मैं क्यों जाऊं, अरे ऐसा रूप तुमने देखा नहीं होगा, इतने सुंदर है, एक बार देखना चाहिए। कहती है कि एक बार चलकर देख लो जानकी। जानकी मैया ने इतनी प्रशंसा सुन ली, राम जी की इतनी प्रशंसा सुन ली कि देखने का मन हुआ। लेकिन जानकी जी सखी की बात सुनकर हर्षित तो हुई है, खुश तो हुई, पर संकुचा रही है। तो अपनी एक सखी को आगे करके पीछे पीछे जानकी मैया फुलवारी में पहुंची है। इधर राम जी लक्ष्मण जी फूलों का दोना लिए खड़े हैं। तासु वचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। अब जानकी मैया के भी आंखों में व्याकुलता हुई राम जी के दर्शनों की। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अपनी प्रिय सखी को आगे करके उसकी ओट में जानकी मैया चली हैं। और महाराज जब फुलवारी में पहुंची हैं तो जानकी मैया की दृष्टि नीचे है।
राम जी ने जब पायल की झंकार सुनी तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो पायलों की आवाज आ रही है ना, यही जानकी जी हैं और इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ रचाया गया है, इन्हीं का स्वयंवर होने वाला है। राम जी ने देखा जानकी जी को, जानकी जी राम जी को देखती हैं और महाराज एक दूजे को ऐसे देखते रह गए, कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। अब पलक एक दूसरे को श्री राम जी जानकी जी निहार रहे हैं, ना उनकी पलकें गिरती हैं ना राम जी की पलकें गिरती हैं। जब काफी समय बीत गया तो सखी जोर से बोली, अरे जानकी चलो, फिर कल इसी टाइम आएंगे, अब चलो देर हो रही है। जानकी जी को झकझोरा ध्यान टूटा, जानकी जी सकुचा गई और जानकी जी अपने हृदय की बात कहती हैं कि जब से देख लिया है ये नैनों में छवि उनकी बस गई है। सच में जितना सुना था उससे कई गुना सुंदर है, उससे कई गुना अच्छे हैं। और अब आकर के माँ जानकी ने पूजा, फिर से पूजा की, माँ भवानी को प्रणाम किया, कहा हे मैया, आप तो जगत का कल्याण करने वाली हो, सबके मन की बात जानने वाली हो, मेरे मन की भी आप जानती हो। और महाराज, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। प्रार्थना करती है मैया, और जब प्रार्थना की है तो जानकी मैया को गौरी मैया का आशीर्वाद मिला। माता गौरी की जो प्रतिमा थी वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुई प्रतिमा को देखकर जानकी जी खुश हो गई। माँ गौरी के गले से माला खिसक करके जानकी जी के हाथों में आ गई और कहती है, सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। जानकी जी, आपके मन में जो कामना है ना, आपको वैसा ही वर मिलेगा, आप चिंता छोड़ दीजिए। आपने जो मनोरथ किया है आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आज गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है जानकी जी को? मनुजा हीरा चो मिलहु सो, बर सहज सो दर्शावरो, करुणा निधान सुजान से सने हजार रावरो, यही बात गौरे अशेष सुन सिया सही दैया हर से रे, कही दिया हर से रे, हर से तोले से भवानी पूज पुरी, पुनि मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जैसे माँ गौरी का आशीर्वाद मिला है, जानकी मैया गदगद हो गई और महाराज जानकी मैया की बाईं आंख फड़कने लगी। महिलाओं की बाईं आंख फड़के तो शुभ होता है, बाएं अंग फड़के तो शुभ होता है। इधर देखो गौरी मैया का आशीर्वाद मिल गया जानकी जी को, उधर राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी लक्ष्मण जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला। जब पुष्प चयन करके आए तो पुष्प चयन करके आए, गुरु जी को दिया, गुरु जी ने पूजन किया और आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। बोले आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और महाराज द्वितीय रात्रि व्यतीत हुई, अगले दिन धनुष यज्ञ का समय आया है। दोनों भैया गुरु जी के साथ रंग भूमि में पहुंचे हैं। बहुत सुंदर सा आसन दिया गया है, विराजमान हुए। और महाराज विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी के साथ जब पहुंचे हैं तो रंग भूमि में जितने लोग थे,
जितने लोग थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती भगवान को उसी भावना से देखता है। रंगभूमि में बहुत सारे राजा महाराजा दूर दूर से आए हुए थे, देश विदेश के राजा आए थे और राम जी को सब अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी थे, जो लोग ज्ञानी जन थे, भगवान उनको परम तत्व दिखाई दे रहे थे। और महाराज जो पराक्रमी राजा बैठे थे भगवान उनको परम वीर दिखाई दे रहे थे। जो असुर उस रंग भूमि में बैठे थे भगवान उनको काल स्वरूप दिखाई दे रहे थे। और मिथिला के लोगों को भगवान रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वैसी भावना थी। अर्थात आप जिस रंग का चश्मा लगाएंगे दुनिया आपको उसी रंग की नजर आएगी। अगर काले रंग का चश्मा लगाएंगे तो आपको बादल काला दिखाई देगा, है ना। तो जैसी भावना होती वैसे हम सामने वाले को देखते हैं। तो महाराज सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप श्री राम जी का दर्शन किया। और अब बंदी जन आए हैं, बिरदावली गाने लगे हैं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने जनक जी की प्रतिज्ञा एक बार सुनाई है और क्या कहा, राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और महाराज क्या हुआ, प्रण सुनते ही जितने राजा वहां बैठे थे सब अकुला गए। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट सिर देवन नाई। जितने राजा महाराजा आए थे ना सबको लग रहा था कि आज धनुष हम ही से टूटेगा। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे महाराज, और उस सभा में रावण भी आया था। तो बहुत बड़े बड़े राजा थे, वीर राजा। जो काम पहले करना चाहिए वो बाद में किया। सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जो राजा थे, एक राजा उठा पहले अपना बाहुबल दिखाने लगा, ये देखो मेरे जैसा है कोई। वो अपने को वीर समझ रहा था। गुरुदेव विश्वामित्र जी के अगल बगल राम लक्ष्मण जी बैठे हैं, मौन बैठे, शांत एकदम। एक राजा उठा अपनी मूंछों पर ताव दिया, देखो अब हम तोड़ने जा रहे हैं। और जैसे धनुष तोड़ने के लिए चला है, जब पहुंच गया तब प्रणाम किया है अपने इष्ट को, और उसके बाद धनुष उठाने का प्रयास किया। अरे उठाना तो दूर महाराज, धनुष हिला तक नहीं। बाकी के राजा ताली बजा बजा के हंसने लगे, ए इससे नहीं उठा, इससे नहीं उठा। अब महाराज वो राजा एकदम शर्मा करके लज्जित होकर के आया, बैठ गया। तब तक दूसरा राजा आया, दूसरा राजा भी धनुष उठा रहा है, धनुष किसी से उठता नहीं है। किसी ने पूछा कि ये बताइए इतने सारे लोग हैं, धनुष किसी से उठता क्यों नहीं है? 10,000 राजा हैं, तमक ताकि तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। तमतमा के उठते हैं सब, लेकिन धनुष किसी से हिलता नहीं है। तो हुआ क्या? बोले क्या इनके इष्ट देव इनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने इष्ट देवों से, क्या भगवान इनकी सुन नहीं रहे हैं? तो किसी ने कहा कि इष्ट देव भी बड़े परेशान हैं। मान लो 100 राजा है, ठीक है, 100 राजा है और सब गणेश जी के भक्त हैं। तो उसमें से एक राजा जब कहता है हे गणेश जी हमसे धनुष उठवा देना, तो बाकी के 99 कहते हैं हे गणेश जी इससे धनुष नहीं उठवाना। तो गणेश जी भी कंफ्यूज है कि एक की सुने कि 99 की सुनी, और इसीलिए तो किसी से धनुष उठता नहीं। 10,000 राजाओं ने प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा, हिला तक नहीं। तो इन लोगों ने योजना बनाई, क्या? बोले अब हम मिल करके धनुष तोड़ेंगे, 10,000 मिल करके तोड़ेंगे। 10,000 लोग मिलकर धनुष तोड़ेंगे। किसी ने बोला भैया तुम लोग मिल करके धनुष तो उठा लोगे, पर विवाह तो किसी एक का होगा, वो किससे होगा? तो राजा बोले कि अरे इसमें क्या करना है, पहले मिलके धनुष उठाएंगे, उसके बाद आपस में मार झगड़ा करेंगे, और मार झगड़ा करेंगे जो जीत जाएगा वही जानकी जी से विवाह करेगा। अब जरा सोचो महाराज,
जहां पर पहले ही तय हो चुका है कि आगे चलकर मार करनी है, झगड़ा करना है, ऐसे संगठन से क्या समाज का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां पर पहले से तय है कि बाद में लड़ना ही है, तो ऐसे संगठन से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। और ये राजा इकट्ठे तो हैं पर एक नहीं है। इकट्ठा होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। और मैं तो यही कहूंगी कि आप सभी लोग भगवान राम की कथा में इकट्ठे होकर के आए हैं। आप लोग भगवान राम की कथा में इकट्ठे होकर के आए हैं, पर जब यहाँ से जाए तो एक होकर के जाए। यही सत्संग की सार्थकता है, यही कथा श्रवण की सार्थकता है। तो महाराज 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठा नहीं सके। अब जनक जी ने सोचा कि कुछ काम बन नहीं रहा है, क्या किया जाए। जनक जी कहते हैं कि बस बस बहुत हो गया, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जाने। अब मुझे पता चल गया है कि इस धरती पर वीर नहीं है, ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। इस धरती पर एक भी वीर बचा ही नहीं है, मुझे पता चल गया है। जाओ जाओ तुम लोग तमाशा मत देखो, अपने अपने घर जाओ जाओ। और जब इस प्रकार से कहा महाराज, तो देखा किसकी ओर? देखा लक्ष्मण भैया की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देखा। इसलिए देखा कि अगर इधर देखेंगे तभी कुछ काम बनेगा, क्योंकि लक्ष्मण जी किसी की बात बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जनक जी जानते हैं, कहते हैं तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। अगर मैं जानता कि मेरी जानकी के भाग्य में विवाह है ही नहीं, तो मैं ऐसा प्रण ही ना करता। अब मेरी बेटी भले ही कुंवारी रह जाए, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मैं जान गया हूं कि इस धरती पर कोई वीर है ही नहीं, धरती वीरों से खाली हो चुकी है। और ऐसा कह के महाराज देखा लक्ष्मण जी की ओर, और जैसे लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी हा उठकर खड़े हो गए। आंखें उनकी चढ़ गई, बिल्कुल भ्रिकटी चढ़ गई, आंखें बड़ी बड़ी करके कहते जनक जी बहुत गलत बात बोल दिया आज आपने। जिस समाज में रघुवंश का एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हो, उस समाज में ऐसी कायरता भरी बातें नहीं होती हैं। आपने बहुत गलत बात कह दी। और लक्ष्मण जी जोश में कह रहे हैं, रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, सुने कुबेन दे ना जवाब हाल काल को। इतै तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह साथ की सुजान है। अबे न बीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कही वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ नेह सो निरेश नेक पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो ना जो, धरो ना चाप हाथ में, असत्य ना बदो सदा अहे सुनाथ साथ में। अरे मैं झूठ नहीं कहता, अरे ये धनुष कौन सी बड़ी चीज है। और लखन जी अब बोल रहे हैं, माखे लखन कुटिल भई बहोए, रटबत फरकत नयन रिसो है। और महाराज रामचंद्र जी को प्रणाम करके अब लक्ष्मण जी बोलना शुरू किए हैं। कहते हैं सुनिए जनक जी, रघुबंशी न महजह को होई, रघुबंशी महजह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, कहई जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पानु,
तुम्हारे अनुशासन पाओ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डालो थोरी, काचे घट जिम डालो थोरी। सकऊं मेरु मोलक जिम तोरी, सकऊं मेरु मोलक जिम तोरी। काचे घट जिम डालो भोरी, काचे घट जिम डालो भोरी। सकऊं मेरु मोलक जिम तोरी, सकऊं मेरु मोलक जिम तोरी। लक्ष्मण जी कहते, जनक जी आज आपने बड़ी अनुचित बात कह दी है। अरे जिस समाज में रघुवंशी होते वहाँ ऐसी बातें नहीं होती हैं। रघुकुल शिरोमणि साक्षात यहाँ विराजमान है, फिर भी आपने कैसे कह दिया। अरे हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राम जी क्षमा करें, मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, सहज ही कहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो, ये धनुष कौन सी चीज है, कहो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। और महाराज जैसे लक्ष्मण जी कुपित होकर के बोले कि मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, तब तक एक राजा बोला, वो देखो धनुष का मैटर खत्म, अब ब्रह्मांड उठाया जा रहा है। देखो ब्रह्मांड उठ रहा है, अब तो ब्रह्मांड उठाया जा रहा है, धनुष का मैटर खत्म। एक राजा बोला, मैं तुमसे कह रहा था ना घर चलो, तुम ही यहाँ पर तमाशा देखने बैठे थे, अब बताओ ब्रह्मांड उठेगा तो हमारा क्या होगा। दूसरा राजा बोला, क्यों रे, तेरा घर ब्रह्मांड के बाहर है क्या, तू बच जाएगा, चुपचाप बैठ जा, बोल मत। हमारा सारे राजा आपस में बातचीत कर रहे हैं। तब तक जैसे ही लक्ष्मण जी को गरजते देखा, राम जी कहते, लक्ष्मण शांत हो जाओ, लक्ष्मण शांत हो जाओ। आप कह रहे हो कि जनक जी ने बड़ी अनुचित बात कही, तो तुम कौन सी बड़ी उचित बात कर रहे हो लक्ष्मण। जनक जी हैं वयोवृद्ध, उनकी बात का उत्तर गुरु जी देते, तुमने क्यों दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु प्रभु क्षमा करिएगा, इस समाज में जिसकी जहां पर जो भूमिका हो उसको वही भूमिका निभाने दीजिए सरकार। और महाराज देखिए, यहाँ पर राम जी का चरित्र जो है वो झंडे के समान है, और लक्ष्मण जी का चरित्र जो है वो डंडे के समान है। जब तक डंडा खड़ा नहीं होता है तब तक झंडा कभी लहरा नहीं सकता। तो इसीलिए लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए, जानबूझकर जनक जी ने लक्ष्मण जी को देखा कि लक्ष्मण जी कुछ बोले तब तो काम बने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कांचे घट जिम डारो फोरी, केवल ब्रह्मांड को उठाकर गेंद की तरह नचाऊं नहीं, बल्कि कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। राम जी बोले, इतनी शक्ति है। बोले, हमने कब कहा प्रभु इतनी शक्ति मुझ में है, तो आपके प्रताप का बल है प्रभु, ये आपके प्रताप से हो सकता है। किसी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी। बोले, लक्ष्मण जी ने कच्चे घड़े की उपमा इसलिए दी है कि कच्चा घड़ा फूट जाए तो एक बार फिर से बन सकता है। और बनाने वाले कौन है। बोले, बगल में बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी जब कुपित हो करके वचन बोलने लगे, पूरी धरती डोलने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, से ही हर्ष जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी कुपित हो करके बोल रहे, धरती डगमगा रही है। और जनक जी ने कहा, चलो कुछ तो दवाई काम कर गई। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, जब गरज के लक्ष्मण जी बोलने लगे, राम जी बोले, लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम बोलते हो तो धरती हिलती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु हम बोलते हैं तो धरती हिलती है, पर दो नहीं हिल रहे अपनी जगह से, कोई दो हिल जाए तो काम बन जाए। बोले, कौन। बोला, ना एक धनुष हिल रहा, ना एक आप हिल रहे, आप दोनों में से कोई एक हिल जाए तो काम बन जाए। और महाराज अब लक्ष्मण जी बार बार ताव में आकर धनुष की ओर लपक रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण जी की दहाड़ सुनी, वैसे गुरुदेव विश्वामित्र बोले, वाह चेला वाह, गजब, बहुत बढ़िया। बोले, वाह क्या बात है, क्या ललकारे हो, बहुत बढ़िया। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे तो डर गए।
अब राम जी को इशारा कर रहे हैं, बुला लो नहीं सही में तोड़ देगा धनुषवा, सब खेल बिगड़ जाएगा, ये तोड़ ही डालेगा, बुलाओ इसको, जल्दी बुलाओ नहीं तोड़ देगा, ताव में है, पूरे जोश में है। तब तक राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, भाई साहब यू हैव डन योर वर्क, वेल डन, आइए बैठिए। लक्ष्मण जी आए, भैया राम जी के बगल बैठे, बोले भैया हम ठीक, बोले एकदम एक नंबर, बोले बहुत बढ़िया, बोले। और महाराज अब तो पूरी सभा देख रही है, 2-3 राजा आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं अब तो सब इधर उधर हो गया, कौन तोड़ेगा धनुष, किसी में साहस है? एक बोला राजा, वो जो सांवला वाला बैठा है लोग उससे आशा लगाए, बोले वो क्या तोड़ेगा, वो तो देखो कितना दुबला पतला सा है, कोमल साई, तोड़ेगा धनुष को। तब तक महाराज गुरुदेव विश्वामित्र जी ने सुंदर समय देखा, सुंदर अवसर देखा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठा हूँ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देख करके कहा कि बेटा राम अब उठ जाइए, धनुष को तोड़ करके जनक जी के हृदय का संताप दूर करिए। जैसे विश्वामित्र जी की आज्ञा मिली है, सुनैना मैया माथा पीट के रोने लगी कि अभी हमारी कम जगह हसाई हुई है, जो राम को धनुष तोड़ने के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं, अब तो और बेइज्जती होगी। अब जानकी मैया लगी गणेश जी से विनती करने, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न्यू तू सेवा, आज ही के दिन के लिए आपकी सेवा किए थे, एक बार धनुषवा को उठवा दीजिए। हे धनुष भैया तुम हल्के हो जाओ, अपना भार कम कर लो। जानकी मैया हाथ जोड़ करके मना रही हैं। और महाराज राम जी सबके देखते ही देखते सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किए हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। उसके बाद अपने दूसरे गुरु जो अयोध्या में बैठे गुरुदेव वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति लाघव उठाई धनु लीना। सबके देखते ही देखते श्री राम जी ने धनुष उठाया है महाराज, और जैसे राम जी ने धनुष उठाया है, आकाश में बिजली चमकने लगी, मेघ गर्जना करने लगे। दम के हुदामिनी जिमि जब लय हूँ, पुण्यनभ धनु मंडनी सब भय हूँ। देत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहूँ न लखा देख सब डरे। देखी चढ़ राम माज धनु तोरा, बरे भुवन धनु घोर कठोरा, बरे भुवन धनु घोर कठोरा। देत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहूँ न लखा देख सब ठाड़े। देखी चढ़ राम माज धनु तोरा, बरे भुवन धनु घोर कठोरा, बरे भुवन धनु घोर कठोरा, बरे भुवन धनु घोर कठोरा। और महाराज भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मार्ग चल, चिक्कर ही दिग्गज टोल मई आई कोल पूरम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल बिकल बिचारही, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही। धनुष टूटते ही महाराज कठोर शब्द हुआ है, जो कि तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान ने इतनी शीघ्रता से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई कि उन्हें धनुष उठाते कोई देख नहीं पाया, सबकी आंखें चौधिया गई। इतनी शीघ्रता से ये कार्य हुआ है। और जैसे धनुष टूटा, भयंकर निनाद हुआ, जैसे भयंकर शब्द हुआ महाराज, सूर्य देव के घोड़े भागने लगे और दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह कच्छप कलमला उठे, और देवता राक्षस मुनि सब ने कानों पे हाथ रख लिया, और सब जान गए कि लगता है धनुष टूट गया है। और महाराज तब जय जयकार होने लगी, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और महाराज जैसे ही धनुष टूटा है, जय जयकार भई है। और शतानंद जी ने सखियों से क्या कहा, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो,
शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। वो तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो तुम उठो तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शतानंद जी जानकी जी से कहते हैं कि जानकी बेटी अब वरमाला पहनाओ, विलंब काहे करते हो। जानकी जी वरमाला लेकर के भगवान राम के सामने खड़ी हैं, सखियां भी खड़ी हैं, सखियां भी हैं। और महाराज क्या हुआ, सारी सखियां राम जी से कहती है कि राम जी आप थोड़े लंबे, हमारी जानकी जी छोटी, थोड़ा सा अपना जो गर्दन है अपनी थोड़ी सी झुका लीजिए। राम जी कहते हैं नहीं। राम जी मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण जी बोले भैया एकदम सर झुकाना नहीं, देखते इन लोग की अकड़ को आज। और जानकी जी मुस्कुराती हैं और सारी सखियां निवेदन करती हैं, हो झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। 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 हो तुम ऊंचो कर पहुँचत नहीं, ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नहीं, ऊंचो कर पहुँचत नाही। अब दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। अब दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कहती है बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, माला दुल्हन नहीं पैयो। बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, माला दुल्हन नहीं पैयो। निम कुल की जागीर, लली मोरी छोटी सी हो। कुल की जागीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। सारी सखियां कहती हैं हे रघुनाथ जी सर झुका लीजिए, मेरी जानकी जी आपको वरमाला पहना दी। तब तक लक्ष्मण जी को दया लगी, माँ जानकी के माथे पे पसीना देखा, सो जा करके राम जी के चरणों में लेट गए। जैसे राम जी उन्हें उठाने चले तब तक सखियों ने कहा जानकी जल्दी से वरमाला पहना दो। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। तालियों की सेवा करते हुए पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। हरि बोल। यारा जय जय जय।
को चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। और पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। जनक जी आए और हाथ जोड़ करके पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि हे गुरु जी अब क्या करना चाहिए। एक और प्रसंग आता है मानस में, धनुष टूटते ही परशुराम जी अपना फरसा लेके पहुंचे थे। राघव, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। थोड़ा आप लोग जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। निवेदन करते हुए सभी राम भक्त प्रेमी कथा प्रेमी को कुछ मान भाव कथा सुनने के हेतु इस पंडाल में आए हैं, उन मान भाव का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान पंडित राजकिशोर शर्मा जी सपत्नी के साथ जिला अध्यक्ष भट्ट समाज से हैं, उनसे निवेदन करेंगे मंच पे आए और व्यास जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। उसके पूर्व आज के हमारे मुख्य जजमान जो हैं उनके द्वारा व्यास जी को साफा पहनाने का स्वागत करेंगे। जो आज के हमारे मुख्य जजमान हैं, साफा पहनाने का व्यास जी को स्वागत करेंगे। हमारे श्रीमान पंडित राजकिशोर शर्मा जी जिला अध्यक्ष भट्ट समाज से हैं, सपत्नी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। व्यास जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र श्रीमान राजकिशोर शर्मा जी को भी अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। निवेदन करेंगे श्री राम नवल मिश्र जी यदि हैं पंडाल में तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्री राम नवल मिश्र जी कौशलपुरी से हैं, फेज 1 से मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र पांडे जी कौशलपुरी से हैं, यदि कथा पंडाल में है तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे आप। राजेश कुमार खत्री जी कौशलपुरी से हैं, यदि कथा पंडाल में हैं आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। सियाराम सहोलिया से हैं सियाराम जी, यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। आप लोग बीच में ताली से स्वागत करते रहेंगे। गंगा प्रसाद पांडे जी निराला नगर से हैं, कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सभी महानुभाव का इस राम कथा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश त्रिपाठी जी निराला नगर से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जिन जिन महानुभाव का नाम लिया है आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस कड़ाके ठंड में भी आप कथा सुनने को आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। और ब्यास जी के द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित हो रहे हैं। आप लोग छोरा ताली से स्वागत करेंगे। इस श्री सीताराम विवाह महोत्सव में श्री राम भक्त जो भी कथा प्रेमी कौशलपुरी से जो भी अगल बगल नगर से आए हैं, सभी को राम कथा की ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए आप लोग। और व्यास जी के द्वारा आज के जो हमारे मुख्य जजमान हैं, उनके समस्त परिवार की सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र से। व्यास जी के द्वारा हमारे मुख्य जजमान रामानुज शर्मा जी को सभी मान भाव से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पुनः व्यास जी से निवेदन करते हुए वहीं ले चले जहां भागीरथी गंगा में राम कथा रूपी में स्नान कराते हुए सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जानकी मैया ने राम जी को वरमाला पहनाया है। विवाह तो संपन्न हो गया। परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी क्रोध में फरसा लेकर के आई। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए, आपकी इस धनुष पर ममता क्यों है। लक्ष्मण जी को फरसा दिखाने लगे जब परशुराम जी, तो राम जी ने एक गूढ़ वचन कहे और वो वचन सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। हाथ जोड़कर प्रणाम करके दोनों भाइयों को परशुराम जी चल पड़े। क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, माताओं के पूजन का भी आज समय है, आज चंद्र पूजन भी करना है। और मैं देख रही हूँ माताएं आज मुस्कुरा कम रही हैं, वही सुबह से जल ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा हम इस प्रसंग को संक्षिप्त करेंगे। तो महाराज जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि अब आगे क्या करना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने कहा कि विवाह तो वैसे धनुष टूटते ही पूर्ण हो गया, लेकिन अब आप अवध में दूत भेजिए और चक्रवर्ती जी से कहिए बारात लेकर के आए। और महाराज इधर दूत पत्र लेकर के पहुंचे हैं। दूतों ने जब पत्र दिया, संदेश दिया, तो बारात सजने लगी। और महाराज ये राम जी की बारात है, ऐसी बारात है जिसमें ऋषि मुनि चंदन तिलक वाले बाबा जी ज्यादा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा हैं। और मुहूर्त अभी बारात का निकला है, विवाह की तिथि किसी को पता नहीं, पर बारात चल दी। बोलो राघवेंद्र सरकार की। छैले छबीले युवक घोड़ा ही नात है, छैले छबीले युवक घोड़ा ही नात है। नगर के बाहर जूटी राम की बारात है। नगर के बाहर जूटी
राम की बराते नगर के बाहर जुटी, राम की बराते नगर के बाहर जुटी। और हाथी पे हौदा जुटे रथ के जमाते, हाथी पे हौदा जुटे रथ के जमाते, पलकी में पलथी मारे, पलकी में पलथी मारे विप्रजन सुहाते, पलकी में पलथी मारे विप्रजन सुहाते, पलकी में पलथी मारे। और महाराज इधर राम जी की बारात चल पड़ी है, राम जी की बारात चली है, उधर मिथिला में विवाह की तैयारियां हो रही हैं। मिथिला नगरी बहुत सुंदर सजाई गई है और ये ऐसी बारात है पूरे संसार की सबसे पहली बारात जिसमें दुल्हा नहीं है, बिन दुल्हा की बारात जा रही है। ये खाली बाराती ही जा रहे, दुल्हा एडवांस में पहुंचा है पहले ही। और कौन बताए कि दूल्हे ने ही पहुंच के सारा प्रोग्राम बनाया है। तो महाराज जी राम जी की बारात है, बारात पहुंची मिथिला नगरिया और मिथिला नगरी में जब पहुंचे हैं तो बहुत सेवा हुआ, बहुत स्वागत हुआ। इसका हम सभी प्रसंग कल विस्तार से सुनेंगे। आज हम लोग सीधा विवाह उत्सव की ओर चलते हैं। आज महाराज जनकपुर में वो आनंद है क्या कहा जाए। अरे आज जनकपुर में माड़वा, देखिए जानकी जी की हल्दी होने जा रही है। मैं चाहूंगी आज के हमारे मुख्य यजमान जो है जानकी जी की हल्दी करेंगे। हल्दी के बाद पांव पूजन और उत्सव होगा। हम बहुत थोड़े समय में ही उत्सव को विश्राम देना चाहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहे हैं। और हल्दी हो जाएगी यजमान जी के द्वारा, तो आप लोग को कुछ भी अर्पित करना होगा। कुछ लेके आए होंगे, नहीं लेके आएंगे, कोई भाव होगा, कन्या पूजन, तो आप लोग आकर के एक एक करके कर सकते हैं। जानकी जी के पांव पूजन कर सकते हैं। हरि आज जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ला हरहदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ला हरदिया मन भावन लागे। हो हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक। मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा। मन में सुनना माई के बाजेला बाजा। अरे शोर भैली सगरी महालिया बड़ा सुहावन लागे। शोर भैली सगरी महालिया बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो।
समय का अभाव है। जो कुछ भी पाव पूजन करना हो, आप प्रणाम करना चाहते हैं कि करके आ जाए। मुख्य यजमान जी का पूजन हो चुका है। एक हल्दी गीत हम लोग गाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग मानसिक रूप से मिथिला नगरी में है ना, मानसिक रूप से कथा के माध्यम से मिथिला नगरी में है। तो एक मैथिली भजन, मिथिला में ये हल्दी गीत बहुत गाया जाता है। मैं चाहती हूँ आज कौशलपुर वासी, अवधवासी भी मैथिली भजन को सुने। तो सब मिल करके हमारे साथ में, समझ में आए तो भी, नहीं आए तो भी इस गीत को गाएंगे, वैसे समझ में आएगा। अगे माई हरदिया दुभ पातरना, 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 अगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावेली ना, अगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावेलना, अगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावेली ना, अगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावेलना, अगे माई चाची से चाची अपन चाची ना, अगे माई चाची से चाची अपन चाची ना, अगे माई उहे चाची हरदी चढ़ावेली ना, अगे माई उहे चाची हरदी चढ़ावेलना। एक एक करके जल्दी जल्दी आएंगे, समय का अभाव है। और जिनको भी पाँव पूजना है, आप लोग पाँव पूज सकते हैं। जो भी सामान लाए हैं आप लोग जा करके पाँव पूज सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। सीताराम विवाह के मौसम में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हे हो अगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावेली ना, अगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावेलना, अगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावेली ना, अगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावेलना, अगे माई भाभी से भाभी अपन भाभी ना, अगे माई भाभी से भाभी अपन भाभी ना, अगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावेली ना, अगे माई उहे भैया हरदी चढ़ावेलना। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और महाराज, जिस प्रकार से विवाह की विधि वेदों में लिखी है, वो विधि संपन्न कराई जा रही है। सखियां माँ को लेकर मंडप में आती हैं। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके मंडप में उपस्थित हैं। विवाह को संपन्न कराने के लिए सूर्य नारायण उपस्थित है। अपने वंश का कोई नियम छूट ना जाए, इसलिए भगवान सूर्य ध्यान देने के लिए आए हुए हैं। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण बैठे हैं। आहुति स्वीकार करने के लिए मुनियों ने सर्वप्रथम गणपति भगवान का पूजन किया है। माता सुनैना व बाबा जनक ने राम जी का पांव पखारा है। राम जी की ओर से गुरुदेव वशिष्ठ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और शतानंद जी जानकी जी की ओर से शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ है। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि के ही। राम जी ने माँ जानकी को सिंदूर पहनाया है। और महाराज, जिस जिस प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी, राम जी सब करते गए। और इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी जनक जी से कहते, घर में और बच्चियां हैं। बोले अभी 3 बिटिया और हैं, 3 बिटिया और हैं। तो बोले अच्छा, 3 बिटिया इधर है, 3 बिटवा इधर है।
तो एक काम करिए, मंडप एक है, दुल्हा 4 हो जाए। और महाराज अब तो एक दुल्हा राम जी थे, लेकिन भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सबका विवाह शुरू हो गया उसी एक मंडप में। और तब मिथिला की नारियां गाती हैं, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। माथे मड़ी मोतिया कुंडल शोभे कनवा, माथे मड़ी मोतिया सुंदर सोहे कंगवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कर कर कजरा दुलमी नयनवा, लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया, चंदन शोभे इनके भाल सखिया, हो भाल सखिया, ओ भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, झूम करके जय हो। जय हो। क्या बात है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान रे, आखिया न देख ली हाँ सुन ली ना कान है, अखिया न देख ली ना सुन ली न कान रे, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, हो जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। क्या बात है। जरा तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। क्या बात है।
लागी जोगी मुनि कैलन जोग हो, जिनका लागी जोगी मुनि कैलन जोग हो, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। और आज लोढ़ा से सकाई इनकर गाल से किया, आज लोढ़ा से सकाए इनकर गाल सकिया, आज लोढ़ा से सकाई इनकर गाल से किया, लोढ़ा से सकाए इनकर गाल सकिया। अब हम लोग उत्सव की ओर बढ़ेंगे। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। थोड़ी देर का उत्सव और है क्योंकि अभी किसी ने नृत्य नहीं किया। मैं चाहती हूँ इधर जो हमारी भक्तवृंद बैठे हैं कुर्सियों पर, कुर्सी वालों से निवेदन है कुर्सी को त्याग करके थोड़ी देर के लिए राम जी को आके प्रणाम कर ले। और जो कुर्सी पर बैठे हैं आज के मुख्य जजमान रामानुज शर्मा जी की ओर से हमारे समस्त कलाकार बंधुओं को श्री राम कथा के जितने भी सदस्य हैं उनको अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। हमारे आज के मुख्य जजमान रामानुज शर्मा जी समस्त कलाकार बंधुओं को और निवेदन करेंगे आप लोग आरती प्रसाद लेके जाइएगा। जो भी माताएं बहनें हैं प्रसाद आरती लेकर के आप लोग जाइएगा। बस कुछ क्षणों में बोली राघवेंद्र सरकार की। दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। अच्छा देखो, माताओं से तो नहीं बोलेंगे, सब डाउन लग रही हैं, लेकिन जो बच्चा पार्टी खड़े हो जाए, जो डाउन नहीं, जिसकी एनर्जी बनी हुई है, 10 मिनट का और है उत्सव, एनर्जी है तो खड़े होना, नहीं तो कोई बात नहीं। वाह क्या बात है, पूरी एनर्जी है। चलिए झूम करके सब मिल करके मेरे राम जी का विवाह है, नृत्य करेंगे। दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, वो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं श्री राम, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। सबको झूमना है, सबको झूमना है मिल करके। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और जानकी मेरी गोरी गोरी, मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, जानकी मेरी गोरी गोरी, मेरी गोरी गोरी, सांवरे बरन श्री राम, सांवरे बरन श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, हमारे बरन श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं।
श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। राम ने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। और आज मेरी राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। वो राम की शादी है, मेरे सिया राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे सिया राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। जय हो। झोंक करके और थोड़ी देर का उत्सव और है, जिनको नृत्य करना हो कर लीजिए। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, बोली अयोध्या धाम की, बोलो मिथिला धाम की, बोली चारों भैया की, बोलिए सरयू मैया की, बोले श्री राम जन्म भूमि की। आइए 2 पंक्तियां विश्राम संकीर्तन की और इसके बाद विश्राम आरती होगी। थोड़ा सा समय और, आप लोग की पूजा का समय हमें याद है, इसलिए हमने संक्षिप्त कर दिया कार्यक्रम। और एक और निवेदन इस व्यासपीठ की ओर से, कथा के आज 5 दिन बीत चुके। कितने दिन बीत गए, कितनी जल्दी बीत गए पता चला। जब तक आप हमको जान पाए, हम आपको जान पाए, 5 दिन निकल गए। अब बच्चे कितने हैं, कितने सही में 4 ही बचे हैं। अच्छा, तो 4 दिन बचे हैं। अब इन 4 दिनों में तन मन धन, इन तीनों से आपका सहयोग चाहिए। आप तन मन से खूब सहयोग कर रहे हैं, धन से भी जितना हो सक रहा है कर रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त अभी भी, मुझे लगता है कि ये प्रांगण अभी भी खाली है। नहीं तो नहीं कहना चाहते, हम लोग बाहर भी कार्यक्रम करते, आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सारे हमारे जो यजमान जी हैं कहीं बिहार में, मध्य प्रदेश में, वो सब लाइव देख रहे होंगे, मुझे पता है। तो वो लोग यही बोलेंगे, देवी जी हमारे यहाँ तो पंडाल में बैठने की जगह नहीं रहती थी और आपके अयोध्या में पंडाल खाली है।
तो हम चाहते हैं कि 4 दिन और बचा है, ये प्रांगण जो इतना सुंदर सा है आप लोगों से और भी ज्यादा सुसज्जित हो जाए। तो आप लोग निरंतर कथा में आते रहिए। अभी भी जो नहीं आए उनको ले आइए। जो लाउड स्पीकर के माध्यम से मेरी आवाज को सुन रहे हैं उन भक्तों से निवेदन है, आपके पास है तो सहयोग कीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। राम जी की कथा सभी के लिए है, सभी आवे, सभी इसका लाभ उठाए, अपने जीवन को धन्य बनाए। कथा में यजमान बनने के लिए आप लोग कन्हैया शांडिल्य जी से संपर्क कर सकते हैं। अभी 4 दिन शेष है। और एक चीज, आप लोग ये नहीं सोचेगा कि एक दिन में एक ही यजमान बनेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, लोग अधिक है, तो एक दिन में 10 जोड़ी तक यजमान बन सकते हैं। फल सबको उतना ही मिलेगा, किसी का फल कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल करके आप लोग विचार बना लीजिए। कल के लिए यदि किसी को यजमान बनना हो तो आचार्य कन्हैया शांडिल्य जी से संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आप समझ सकते हैं। घर में एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा करिए तो कितना खर्च आता है वो आप जानते हो, है ना। तो ये कथा आप सबकी ही, आपके सहयोग से हो रही है। अभी भी मुझे उम्मीद है और सहयोग आना चाहिए, तो मिल करके सभी लोग सहयोग करें। आइए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर। मिल करके सभी लोग विश्राम संकीर्तन गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलिए। जय जय राम, राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, 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 जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री सीताराम विवाह महोत्सव की, बोलो आज के आनंद की, बोलो कौशलपुरी के भक्तों की, आने वालों की, ना आने वालों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और श्री राम भक्त कथा प्रेमी को सभी को श्री सीताराम विवाह में आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। इस यज्ञ में कुछ दान आया है, आप लोग श्रवण करेंगे। विनय कुमार यादव 101 रुपया, राम मूरत यादव 505 रुपया, रेणु चौधरी 200 रुपया, दिनेश श्रीवास्तव 1001 रुपया, सुशील कुमार मौर्य गायत्री स्टोर, उनके द्वारा प्रसाद का आज वितरण है। एक बार जोरदार, बूंदी का प्रसाद है, जोरदार आप लोग स्वागत करेंगे। गुप्त दान एक बाबूजी की तरफ से और प्रसाद है मिठाई का, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। सुधा श्रीवास्तव 100 रुपया, प्रेम कुमारी 500 रुपया, सावित्री पांडे भोजन के लिए खोजनपुर से हैं, सावित्री पांडे खोजनपुर से हैं, 1100 रुपया के लिए इस मंडली के भोजन के निमित्त दिए हैं। एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। हरिओम शर्मा 100 रुपया का योगदान है। वेद प्रकाश LIG नंबर कौशलपुरी से हैं, उनके तरफ से भी 251 रुपया का। राम मूरत गुप्ता कौशलपुर से हैं 200 रुपया। शिव नंद में 501 रुपया का। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। निवेदन है राम भक्तों प्रेमी से
थोड़ा थोड़ा आप सहयोग का कृपा करें। और मोनी कुमारी से 100 रुपया का सहयोग है। आप लोग आराम से प्रसाद लेंगे, अभी नहीं है। चलिए आरती कराइए आप लोग। एक आरती नीचे दे दीजिएगा, नीचे माताएं आरती हो, एक यजमान के द्वारा। ठीक। आरार्त्रिवार्दिवगोरजः वितृप्रायदामभिः दिवः सजाग्गुसिबृहते वृषत आत्वेकं वर्तते तमः। उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। जय हो। हरि बोल। दुल्हीन सा मिथिलेश कुमारी, दुल्हीन सा मिथिलेश कुमारी, दुल्हा दुल्हरुआ सा अवध बिहारी, दुल्हा दुल्हरुआ सा अवध बिहारी, दुल्हीन सा मिथिलेश कुमारी, दुल्हा दुल्हरुआ सा अवध बिहारी, भरी भरी नैनन से हो निहारोगे सखी, भरी भरी नैनन से हो निहारोगे सखी, चित चोरवा के आरती उतारोगे सखी, चित चोरवा के आरती उतारोगे सखी। जय हो। हरि बोल। विभूषण अग अग सारे, विभूषण अग अग सारे, बड़ी मंडप मंगलमय राजे, बड़ी मंडप मंगलमय राजे, तन मन धन सब कुछ हो निछारोगे सखी, सब उतारो ये सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो गे सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो हे सखी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंता भवं भवानि सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव
चोरवा की आरती उतारू मैं सखी, चोरवा की आरती उतारू मैं सखी, उतारू मैं सखी, हाँ उतारू मैं सखी, उतारू मैं सखी, हाँ उतारू मैं सखी, चोरवा की आरती उतारू मैं सखी, चोरवा की आरती उतारू मैं सखी, तारो दूल्हा की आरती उतारो मैं सखी, तारो दूल्हा की आरती उतारो मैं सखी। जलेन शीतले करुणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम्। यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। गुरुस्वा श्री सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। क्षमा प्रार्थना नमस्कारान् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।